बैक हसन, आप सवाल कर लीजिएगा मौसम से और इसके ऊपर कमेंट भी अगर करना तो वो भी प्लीज। नहीं, मैं तो फिर सवाल ये करना चाह रहा हूं कि बजाय जैसे अब यानी 54 दिन तो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं जब इलेक्शन प्रोग्राम देना होता है इलेक्शन कमीशन ने, तो अभी तो डीलिमिटेशन में भी थोड़ा सा वक्त है, तो आपको क्या आउटकम नजर आ रही है? यानी अब 90 रोज के अंदर इंतखाबात जो कि नवंबर की तारीख आ रही है उसमें तो इलेक्शन होने नहीं है, तो मोहसिन क्या लग रहा है कि कंसेंट ऑर्डर आ जाएगा इसमें? कोई इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा तो नोटिस उसको हुआ है और उसके बाद जो है वो एमिकेबली ये जो केस है डिस्पोज ऑफ हो जाएगा? मोहसिन, मेरे ख्याल हमारा राब्ता मुनक़ता है मोहसिन से। चले मोहसिन से दोबारा राब्ता। शाह खावर साहब हैं हमारे यही सवाल। शाह खावर साहब नहीं, कमेंट लेते हैं। अब जाते हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप जाहिर है जो हसन बात कर रहे हैं इट मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस, क्योंकि आप 2 नवंबर को जाहिर जब पूछा गया आबिद जुबैरी साहब से भी क्या इलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकते। मोहसिन हमारे साथ दोबारा मौजूद है। हसन, काइंडली इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। मोहसिन से सवाल कर लीजिएगा दोबारा। मोहसिन, मैं ये सवाल किया था आपसे, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था कि आप 54 रोज रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आज भी इलेक्शन शेड्यूल दे दे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपकी इलेक्शन कमीशन भी बीट है तो उसमें काफी वक्त दरकार होता है, तो अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन के से कोई कंसेंट ऑर्डर आ जाए, उसकी कंसेंट से कोई ऑर्डर दे दे सुप्रीम कोर्ट और इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे? बिल्कुल, देखें ऐसा ही होगा क्योंकि अब नोटिस भी कर दिया गया है। इवन दो आज नोटिस नहीं था और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम, उनके जो वकील हैं, प्राइवेट वकील जो उन्होंने सजील सवाती जो इलेक्शन केस में उन्हें रिप्रेजेंट करते रहे, वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अब चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे ये बात भी अपने रिमार्क्स में कह दी कि 90 दिन में तो अब इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो बात अभी आप कर रहे हैं वही बात उन्होंने भी की कि अब ये मुमकिन नहीं है इस टाइम फ्रेम में इलेक्शन होना। डीलिमिटेशन भी आपको पता है ये तकरीबन 90% काम उसका भी मुकम्मल हो चुका है, और अब यहाँ पे सारे प्रोसेस को रोकना, और फिर अगर लेट से अगर आखिरी उसमें जाते हैं, हम आखिरी सेंसस के मुताबिक जाते हैं, तो वो भी 1 टाइम के लिए उसकी इजाजत दी थी और पार्लियामेंट ने उसकी इजाजत दी थी। तो ये अब ये जो बात आप कर रहे हैं इसका यही कोई इसी तरफ मामला जाता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की कंसेंट के साथ कोई इस तरह का ऑर्डर मुमकिन तौर पर शायद आए कि जो इलेक्शन कमीशन भी बताएगा कि हम इतने दिन में अब इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, या मे भी वो सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शन शेड्यूल दे दें कि हमारा ये इस दिन को मुकम्मल हो रही है डीलिमिटेशन और उसके बाद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। चले चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इसके ऊपर कमेंट भी कर दीजिएगा। हसन, हमारे जो इलेक्शन कमीशन की बीट है वो जाहिद मशवानी साहब करते हैं, बड़े जबरदस्त अंदाज से वो कर रहे हैं आजकल। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नहीं तो मोहसिन साहब, ये अब इलेक्शन जो होने भी है कि नहीं? चौधरी साहब, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि होने हैं कि नहीं होने, लेकिन ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया है। कल एक और भी इलेक्शन से मुतलका जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है। ये वो दरखास्त है जो मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के लिए उस वक्त दायर की गई थी जब पंजाब इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। तो उस वक्त ये क्योंकि उस वक्त ये था कि शायद एक सूबे में इलेक्शन एक तारीख पे हो, बाकी सूबों में और विफाक में मुख्तलिफ तारीखों में हो, तो वो जो दरख्वास्त है वो कल के लिए मुकर्रर होना, वो भी उसकी भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट में मामला है और इलेक्शन मतलब अब ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। पहले भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यही सवाल मैं जो है जाहिर है हसन माशाल्लाह आजकल वेल इन्फॉर्म्ड है, एक्सेस भी है। सवाल मैं आजकल के हमेशा लेके जाऊंगा। हाँ, वो सवाल ये है हसन के जाहिर है मेरे और आप क्या है, चौधरी साहब तो नहीं मानते। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी तकरीर, मुफाहमत की बात की, वहां पे पाकिस्तान कबूतर उड़ाए गए, बहुत अच्छे साइंस से एक जलसा भी हमें बड़ा अच्छा वहां पे लाहौर के अंदर नजर आया। लेकिन तकरीर में शायद मैंने मिस किया है, अगर आप क्योंकि वहां पे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, सहाफियों के साथ आपने कवरेज भी माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज से की, तो किसी मौके के ऊपर जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कोई इलेक्शन के हवाले से बात की कि कब होंगे, PMLN की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जनवरी के लास्ट वीक में होंगे, क्योंकि अभी तक ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं। जी हसन जी बिल्कुल, उन्होंने वाजे दो टोक अंदाज में ड्यूरिंग जब उनके साथ वो हो रही थी, मीडिया टॉक हो रही थी बिजनेस लाउंज में, वो जो निजी एयरलाइन की प्रवास पर हमने आना था, तो उसमें उन्होंने पूछा गया उनसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं कि जनवरी के एंड में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, मौसम बहुत सर्द होगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात के इंतजाम और इंतजाम का जिम्मेदार इदारा है
اور مجھے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد ہے. جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے میں الیکشن کمیشن کے موقف کے ساتھ ہوں. تو یہ بات تو انہوں نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دی تھی. دوسرا میں نے پوچھنا تھا وہ جو پتلی گلی والے جلسے آپ کہتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا وہ کارنر میٹنگ ہے, تو یہ جو کل والا تھا یہ جلسہ تھا یا جلسی تھی, اور وہ پتلی گلی والی تھی یا ایک پاور شو تھا؟ خاور صاحب حسن اگر تو میری سر خاور گھمن صاحب سے پوچھ رہا ہوں, چوہدری صاحب میں خاور گھمن صاحب سے پوچھ رہا وہ ہوں. تو ایتھے ہے ہی نہیں ہوتے, امریکہ چ ہے سر جڑا نا بھریا پیا تواڈے جواباں نہیں, لیکن میں فی الحال انہوں ریزرو رکھنا. خاور گھمن صاحب پلیز. جی چوہدری صاحب, ظاہر حسن نے میرے سے سوال کیا. حسن کل ایک بڑی زبردست سٹوری میرے پرانے اخبار ڈان کے اندر چھپی ہے, وہ امید ہے آپ نے پڑھی ہوگی, وہ پڑھ لیجئے گا. اس کے اندر بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہے. میرے خیال میں آل کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی صاحب, ہی ڈیڈ اے بریلینٹ جاب. تمام انتظامات بہت اچھے تھے لاہور کے جلسے کے. لاہور کا جلسہ بھرپور ہوا, اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ لاہور کا شاید پورے پاکستان سے, کشمیر سے لے کے کے پی تک ساری جو محنت کی گئی ہے بالکل, اور محنت نے رنگ لائی. وہ میں چوہدری صاحب بالکل, میں تو ایک تو جو بات کر رہے ہیں وہ اصل میں ظاہر ہے مہمانداری کی انہوں نے لاہور والوں نے, اور لاہور والوں نے بڑے اچھے انداز سے دیکھا. کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی, تمام اطراف سے بڑے اچھے انداز سے لوگوں کو بلایا گیا. ان کو وہاں پہ ظاہر ہے تمام سہولیات دی گئی, اور جو کہ ایک بڑا اچھا ایک جو ہے اسے ہمیں تاثر ملا. باقی جلسہ ہو گیا ہے, بالکل مبارک, بہت بہت حسن, پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام جو بھی لوگ اس چودھری صاحب کو مبارکباد دیں جی. جلسہ ان کے شہر میں ہوا ہے, ہوسٹ تو ان کا شہر تھا. تو چوہدری تو میں کہہ رہا ہوں شہری کتنے گئے تھے؟ چوہدری صاحب سے بول. جی چوہدری صاحب گو ہیڈ. نہیں میں نے سوال کیا, آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی چوہدری صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کیا پاکستان کے شہری تھے, پاکستانی تھے, یا انگریز آگے تھے, یا افغانی آگے وہاں تھے جلسے موجود تھے؟ وہ سارے پاکستانی تھے. تو یہ ووٹ بینک مسلم لیگ نواز کا ہے. سمجھا جاتا ہے ان کے لوگ کیوں نہیں نکلے, میں اس کا جواب پوچھ رہا ہوں. اگر ہے تو دے دے, نہیں تو رہنے دیں. کون سے لوگ نہیں نکلے؟ جو لوگ آئے ہیں کیا وہ غیر ملکی تھے؟ وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کا ووٹ یہاں پر نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ اور دیکھیں میں نے کہا تھا کہ نواز شریف جب آئیں گے